आदाब दोस्तों मैं आपको बताऊं, लखीमपुर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है मथना शरीफ। यहाँ पे आला पाई के यहाँ पे बुजुर्गान दीन हैं, जिनका सालाना उर्स तो होता ही होता है। इसके अलावा बहुत से लोग यहाँ पे जुमे के रोज आते हैं, वो फातिहा ख्वानी करते हैं, लंगर करवाते हैं। इसमें उनको दिली सुकून हासिल होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी दरगाह पे और यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जो प्रांतीय संयोजक हैं शेर अली खान जी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्या है और उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे और मैं जानना चाहूँगा आपका परिचय सबसे पहले आप दें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेर अली खान, प्रांत संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो भाजपा की ही एक ब्रांच है, एक शाखा है, उसके उद्देश्य क्या क्या हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्यों बनाया गया? मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भाजपा का नहीं है, आरएसएस का ये संगठन है। आरएसएस जो है वो राजनीतिक दल नहीं है, हमारा सामाजिक संस्था है। ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 2002 में गठन हुआ था और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है मुसलमानों के हकूक़ के लिए पूरे भारत में और देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मुसलमानों का हक अपने गवर्नमेंट तक, अपनी सरकार तक रखने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन किया गया है। आज हम लोग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से पूरे भारत में जो हम लोग भाईचारे का पैगाम लेकर निकले हैं, उसमें ये है कि हम लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीय हैं। हमारा डीएनए एक है। हम बुजुर्गों से, पुरखों से, तालीम से, तहजीब से एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। कुछ देर पहले आप मुसलमानों की तालीम को लेकर बात कर रहे थे। मैं जानना चाहूँगा कि मुसलमानों की तालीम के मुतालिक आपके संगठन ने अब तक किसी स्कूल, किसी कॉलेज या क्या किया है, थोड़ा सा इसके बारे में रोशनी। हमारी संगठन जो है सामाजिक संस्था है और मुसलमानों के लिए मतलब बड़े पैमाने पर सर्वप्रथम हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं कुरान करीम की आयत से शुरू होते हैं और राष्ट्रीय गान के बाद जो है समापन होते हैं। एक दुआ हम लोग हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बनाई है, उस दुआ को भी हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे हमारा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का बैनर लगा होता है। यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का बैनर नहीं था, इसलिए वो कार्यक्रम नहीं, यहाँ मैं कोई कार्यक्रम करने नहीं आया हूँ। मैं आज दरगाह पे ज़ियारत के लिए आया हूँ। मथना शरीफ में हजरत की दरगाह की ज़ियारत के लिए आए थे, तो यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है। आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मीडिया बंधुओं से और अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जो है सबसे पहला अगर कदम कोई उठाया है तो जिस प्रोग्राम में कहता तो आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तालीम जिंदगी के लिए, जिंदगी वतन के लिए। हमारा कहना है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। एजुकेशन इज़ द मस्ट। तालीम आपके अंदर है तो आपको आपके हुकूक के लिए कोई आपको गुमराह नहीं कर सकता है। तो मैं आपसे वही जानना चाह रहा था कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, इस थीम पे आप काम कर रहे हैं, तो आपकी जो संगठन है उसने मुसलमानों के हुकूक, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं तालीम के मामले में? सिर्फ तालीम में जो मदरसे, जो यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं, उनमें जो बच्चे आज यहाँ से पहुँचे हुए हैं, उनको अगर देखा जाए तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों को ही, जैसे कि आप बीसी बनाया जाता है, आप समझिए, तो वो अगर बच्चे उस यहाँ से लेके अगर हमारे यूनिवर्सिटी तक पहुँचे हुए हैं तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उनको पूरी तरह से, मतलब जो है पूरी तरीके से उनकी फीस और जो भी है फ्री कराता हो, जिस तरीके से भी उनको आगे ले जाने में IAS, PCS या मान के चलिए डॉक्टर, जिसके लिए भी हो, पूरी तरीके से जाएं। हमारा जामिया कॉलेज हो, उर्दू एकेडमी लखनऊ में हो या फखरुद्दीन यूनिवर्सिटी हो, जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं सारे लोगों में खुला है मैदान और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरी तरीके से उनके एडमिशन कराकर और उनको शिक्षा के लिए आगे प्रेरित करता है। इसके अलावा आपके और क्या क्या प्रोग्राम्स आपने कुछ बनाए होंगे फ्यूचर में मुसलमानों के लिए? हाँ, उसकी भी जानकारी दे दें। मुसलमानों के लिए फीचर्स तो बहुत सी स्कीमें हैं मुसलमानों के लिए। मेन तो मकसद ये है कि मुसलमानों को अगर हमारी कौम तालीम के अंदर आ गई, तालीम का हासिल कर लिया, और जिस दिन तालीम हासिल करके हमारी मुस्लिम कौम को अगर ये मान के चलिए अधिकारियों में भागीदारी हो गई, उस दिन हमारे मुसलमान को तरक्की, तालीम
पीछे रह जाएगी और तरक्की आगे दिखेगी। तालीम को छोड़ रखे हैं, इसीलिए तरक्की नहीं मिल रही है। तालीम अगर होती तो तरक्की जरूर मिलती। तरक्की नहीं मिल रही है सिर्फ कि हमारे पास तालीम नहीं है, लोग गुमराह कर देते हैं। सरकारें आई, 70 सालों में हम लोगों को लूटा गया, हमारी कौम को लूटा गया, गुमराह कर दिया गया कि आप फलां साथ में जाएंगे, आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। राजनीतिक संगठन ऐसे आए, मुसलमानों को गुमराह कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी आपके संग बहुत गलत काम करेगी। अभी आपने सुना होगा एक मसला आया था कि आप लोगों की वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है इस समय है, उसमें हमारे मुसलमानों को बलगलाया गया कि आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, आपके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, आपके कब्र क्या कहते हैं मदरसों को छीन लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो सुन्नी सोशल फोरम हमारा बनाया गया है और जो वक्फ बोर्ड की जो नया संशोधन किया जा रहा है उसकी मैं पूरे तरीके से हिमायत करता हूँ, उसका मैं स्वागत करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ वक्फ माफियाओं को डर है वक्फ बोर्ड से। वक्फ माफिया जो है, जो वक्फ की ज़मीनें थी उसमें 2 तरीके की वक्फ होती थी, एक अलल खैर और एक अलल औलाद। आप लोगों को ये मालूम होगा हज़रत, मालूम है हज़रत? अलल औलाद कि औलादों को उसका हक मिले और अलल खैर अल्लाह के हक में दे दिया। जिन बुजुर्गों ने हमारी उस चीज़ को दे दिया, वक्फ कर दिया, आज उन पे वक्फ माफिया कब्जा करे पड़े हुए हैं। उसमें किसी गरीब का कोई ना शादी हो रही उस बच्चों से, ना उससे बच्चों को तालीम मिल रही है, ना बच्चों के लिए कोई उनका इंतज़ाम हो रहा है। यतीम बच्चे के लिए दिया गया, गरीब बच्चों के लिए दिया गया कि ये जो चीज़ें आई हैं इन चीज़ों का ये वक्फ बोर्ड से इसका फ़ायदा होना चाहिए। आज हमारे माफिया लोग, वक्फ माफिया बैठे हुए हैं, खुलेआम उसका 70 सालों से उसका यूज़ कर रहे हैं। 70 साल हो चुकी हैं, आज तक वक्फ माफियाओं ने उसको कब्जा बना के रखा है, ये अपने बाप की संपत्ति समझ रखा है। सर एक सवाल और निकलता है यहाँ से, आपने यूनिटी की बात की जी, कि हिंदू मुस्लिम को एक मंच पे लाना है, इसका काम है। लेकिन जहाँ तक देखा गया है कि हिंदुओं की जो आरएसएस की मैं अगर बात करूँ तो इनके सुबह में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं कॉलेज में या कहीं भी खुली जगह पे योगा वगैरह होता है, उस तरह का क्या आपके जो मुस्लिम संगठन है उसके भी कुछ प्रोग्राम्स हैं वो कभी देखने में नहीं आते? मैं अभी दिखाता हूँ, मोबाइल लाइए, मेरा इंटरनेशनल योगा में मैं भाग लेता हूँ। लखनऊ में इंटरनेशनल योगा दिवस था, मैं उसमें भाग लेता हूँ। मैं इंटरनेशनल योगा की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी कम्युनिटीज एक प्लेटफॉर्म पे होती है, आपकी बात सच है। लेकिन पर्टिकुलर अगर बात की जाए मुस्लिम समुदाय की, उसके लिए क्या इस तरह का कोई प्रोग्राम है कि उनको आपने कहीं पे एक जगह इकट्ठा करके, जैसे कि सुबह आरएसएस के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठे होकर योगा करते हैं, थोड़ा लाफिंग थेरेपी करते हैं, इस तरह के प्रोग्राम? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हर शनिवार को योगा दिवस, मुस्लिम मतलब योगा प्रकोष्ठ भी बनाया हुआ है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने योगा प्रकोष्ठ भी बनाया हुआ है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली से उसको मोनेटाइज करते हैं और हर संडे को सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक योगा होता है हर संडे को। सर आपने एक बनाया हुआ है इसका संगठन, क्या लखीमपुर में उसकी कोई ब्रांच है, किसी अदर जगह पे है? यहाँ पे कौन उसका प्रेसिडेंट है कि अगर कोई आदमी चाहता है कि मैं सुबह में जाके कहीं पे थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा सा समय निकालूं? कोई ब्रांचेज नहीं दी गई हैं, वो अभी हम लोगों को ये बताया गया है कि आप लोग अपने घरों पे ही योगा करिए। अभी ब्रांच उसकी कोई नियुक्त नहीं करेंगे किसी भी जनपद में, दिल्ली से वो कराते हैं और सुबह जो कराते हैं वो बताते हैं, उस पर ट्रेनिंग भी देते हैं किस तरीके से। बाकी अगर कोई योगा दिवस होता है तो बड़े पैमाने पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, अभी हम लोगों ने पिछले साल इसी साल लखनऊ के मदरसे में बहुत बड़ा मनाया था, जिसमें सारे बच्चे मदरसे के थे, सारे उलमा थे, सारे मुफ्ती थे, बहुत ही अच्छा। उसमें दानिश आज़ाद अंसारी मास्टर साहब थे और व्यापक आयोग के अध्यक्ष आपके शेखी साहब भी थे, मैं भी था उसमें, तमाम लोग मौजूद थे। मतलब ये नहीं है कि हमारा अभी कोई सेंटर ऐसे नहीं बनाए गए हैं कि जिन सेंटरों पे आप जाके योगा कर सकें, लेकिन हाँ ये ज़रूर क्या कहा गया है कि आप लोग इस टाइम ऑनलाइन रहेंगे और योगा करेंगे। वो आपका उस पर डालना भी पड़ेगा आपको कि आपने योगा किया कि नहीं किया। कई लोग कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, 4 साथ में कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है बहुत एक जगह एक कम्युनिटी को आप हिंदू मुस्लिम अदर कम्युनिटीज को लेके एक जगह और इस तरह के क्लासेस? जी बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग आप लोग कुछ अपने गाइडलाइंस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हमारा इसी पे काम कर रहा है कि हम लोग प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले हैं, भाईचारा। हिंदू मुस्लिम एक होना चाहिए, मैं नहीं होना चाहिए, हम माने हम, हाँ से हिंदू वहाँ से मुसलमान,
हम दोनों लोगों को एक साथ हैं। सबसे पहले लाल किला से पीओके के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने तिरंगा यात्रा निकाली, उसमें मैं भी शामिल था। पीओके जो अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि जब नित्यानंद जो आपके जिन्होंने आप शब्द कहे थे जी तो उसके बारे में किसी संस्था ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ भी नहीं किया, जबकि मैं जानता हूँ, मैंने यहाँ पे उनकी स्टोरी कवर की है। AIMIM ने काफ़ी बड़ा प्रोसेस किया सारे शहर में। हजरत, जब उन पर मुकदमा हो गया, गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद सारी तंजीमों ने किया। मैंने ये कहा, वो भी तो आपने सुना होगा, ये नहीं कहा कि नहीं किया। उसके बाद में सारी तंजीमें आई, तो सर्वप्रथम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्या आया आपको था। लगता है कि अगर AIMIM या कोई भी सामाजिक संगठन किसी एक मुद्दे को जो मुस्लिम से जुड़ा हुआ हो लेके पहले चलता है तो आप उसका साथ देने को तैयार हैं? इस तरह से राष्ट्रीय संगठन में आपका उसके साथ आने को देखिए, तैयार हैं? आप राजनीतिक इंतजार दल करते के हैं? संग नहीं जाएगा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। मैं राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा। AMI जो है वो राजनीतिक दल है। Exactly, आपका कहना बिल्कुल सही है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका मैं जवाब भी दूंगा भाई साहब, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल से जरूर ये मानी जाती है कि भाजपा से ताल्लुक रखते हैं हम लोग हैं, RSS संघ का मतलब, लेकिन नहीं, कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उनके कामों में। इसके अलावा अगर कोई मुस्लिम सामाजिक तंजीम की अगर मैं बात करूं, वो अगर इस तरह का कोई कदम उठाते हैं तो आपका राष्ट्रीय मुस्लिम संगठन जो है वो उनके साथ में है, खड़ा होगा, कदम से बिल्कुल बिल्कुल खड़ा होगा। भाई हम देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए हाथ बढ़ाएं, हम लोग साथ में हैं। मुल्क हमारा, वतन हमारा सबसे पहले है। अगर वतन है तो हम वतन के लिए हैं, वतन के लिए हमारा कोई आए हम उसके साथ बढ़ाएंगे। राजनीतिक दल अगर आएगा तो उससे थोड़ी हम लोग हाथ मिला लेंगे। सामाजिक संस्था कोई आती है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, उसका बिल्कुल स्वागत है।